नमस्कार। भारतीय राजनीति में ना कुछ चेहरे तूफान की तरह आते हैं और फिर अचानक गायब से हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है राघव चड्ढा। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं की। आइए समझते हैं उनके इस पूरे पॉलिटिकल सफर की दिलचस्प कहानी को। एक वक्त था, आप सोचिए, जब राघव चड्ढा को अपनी पार्टी का ब्लू आइड बॉय कहा जाता था। मतलब सबसे चहेता चेहरा, अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में से एक ऐसा पढ़ा लिखा टेक्नोक्रेट जो पॉलिटिक्स में अपनी धाक जमा चुका था। पर आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। ये कहानी है अर्श पर पहुंचने और फिर अचानक आए एक बड़े ट्विस्ट की। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। कैसे एक टेक्नोक्रेट पॉलिटिक्स में आया, फिर एएपी के अंदर उनका जबरदस्त राइज, पंजाब की बड़ी जीत और पार्लियामेंट तक का सफर, फिर कैसे विवादों ने उन्हें साइडलाइन कर दिया, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरू होती है एक ऐसे प्रोफेशनल से जो पॉलिटिक्स में आने से बहुत पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक राइजिंग स्टार था। तो जरा इनके बैकग्राउंड पर नजर डालिए। दिल्ली के टॉप मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम, और कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ 22 साल की उम्र में वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। ये कोई आसान बात नहीं है। इसके बाद डिलॉयट और ग्रैंड थॉर्नटन जैसी दुनिया की टॉप कंपनियों में काम किया, और तो और अपनी स्किल्स को और शार्प करने के लिए वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए। तो आप देख सकते हैं, ये कोई टिपिकल नेता वाला प्रोफाइल नहीं है, ये एक हाईली क्वालिफाइड, जिसे हम कहते हैं टेक्नोक्रेट का प्रोफाइल है। अब देखिए, करियर तो एकदम सेट था, कॉर्पोरेट लैडर पर ऊपर चढ़ रहे थे। लेकिन फिर आया जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। साल था 2011। पूरे देश में अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट गूंज रहा था। उस वक्त राघव लंदन में अपना वेल्थ मैनेजमेंट का काम जमाने की सोच रहे थे, लेकिन देश में जो हो रहा था उसने उन्हें वापस खींच लिया। उन्होंने एक आरामदायक लग्जरी वाली जिंदगी को छोड़ा और सीधे दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए उस आंदोलन का हिस्सा बनने। और बस यहीं से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गया। तो अन्ना आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी निकली, और राघव चड्ढा इसके बिल्कुल शुरुआती मेंबर्स में से थे। यहाँ से पार्टी के अंदर उनका जो सफर शुरू हुआ वो बहुत ही तेज था, असाधारण था। देखिए, पार्टी की लीडरशिप में उनके टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लिया। शुरुआत में ही उन्हें दिल्ली लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने जैसा बड़ा और इम्पोर्टेंट काम दिया गया। फिर क्या था, अपने लॉजिकल और शांत तरीके से बात रखने के अंदाज ने उन्हें टीवी डिबेट्स का स्टार बना दिया। वो पार्टी का चेहरा बन गए और देश के सबसे यंग नेशनल स्पोक्सपर्सन्स में से एक। और जब 2015 में एएपी ने दिल्ली में वो ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो महज 26 साल की उम्र में उन्हें पार्टी का नेशनल ट्रेजरर यानी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया गया। सोचिए, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल उन पर कितना भरोसा करते थे। लेकिन पॉलिटिक्स का रास्ता, जैसा हम जानते हैं, सीधा तो होता नहीं है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उन्हें पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ा। साउथ दिल्ली की सीट वो हार गए, लेकिन इस झटके से उन्होंने जबरदस्त वापसी की। ठीक 1 साल बाद 2020 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में उन्होंने राजेंद्र नगर सीट से 20,000 से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से एक शानदार जीत दर्ज की। ये जीत सबूत थी कि वो हार से टूटने वालों में से नहीं है, और उनकी जमीन पर पकड़ भी मजबूत है। एमएलए बनने के बाद उन्हें एक बहुत ही क्रूशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिया गया, दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन। यहाँ उन्होंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल किया। उनका फोकस 2 बड़ी चीजों पर था। पहला, दिल्ली के हर घर तक 24 घंटे साफ पानी पहुंचाना, और दूसरा, यमुना नदी को साफ करना। इतना ही नहीं, आम लोगों की परेशानियां सीधे सुनने के लिए उन्होंने एक 24x7 हेल्पलाइन और जनता दरबार भी शुरू किए, जिससे कहा जाता है कि करीब 77,000 शिकायतों को सॉल्व किया गया। तो दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर खुद को साबित करने के बाद अब राघव चड्ढा के करियर का वो चैप्टर शुरू होता है जिसने उन्हें सीधा नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर ला दिया। साल 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी ने एक सुनामी जैसी जीत हासिल की। आप चार्ट पर देख ही सकते हैं, 117 में से 92 सीटें। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, और इस जबरदस्त जीत का एक बड़ा आर्किटेक्ट थे राघव चड्ढा। उन्हें पंजाब का को इंचार्ज बनाया गया था, और पर्दे के पीछे उन्होंने इस पूरे कैंपेन को सफल बनाने में बहुत अहम रोल निभाया। और पंजाब में इस कमाल की परफॉर्मेंस का इनाम भी उन्हें फौरन मिला। पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेज दिया,
और इसके साथ ही महज 33 साल की उम्र में राघव चड्ढा भारत के सबसे युवा राज्यसभा सांसदों में से एक बन गए। ये उनके पॉलिटिकल करियर का पीक था, एकदम टॉप। लेकिन पंजाब में उनका रोल यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें सीएम भगवंत मान की सरकार के लिए एक एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। और बस इसी अपॉइंटमेंट ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष ने हल्ला बोल दिया, आरोप लगे कि ये तो पंजाब की जनता के मैंडेट की बेइज्जती है। कहा गया कि चड्ढा एक सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं, जो दिल्ली से बैठकर पंजाब सरकार को रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि बाद में कोर्ट ने इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने वाली पिटीशन को खारिज कर दिया था। अब राज्यसभा पहुंचकर भी चड्ढा चुप नहीं बैठे। वो एक बहुत एक्टिव एमपी के तौर पर सामने आए। उन्होंने आम आदमी से जुड़े कई जरूरी मुद्दे उठाए, जैसे गिग इकोनॉमी वर्कर्स के राइट्स की बात की, पैटर्निटी लीव को कानूनी हक बनाने की मांग की, और आपको याद होगा उन्होंने मोबाइल कंपनियों के 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान को स्कैम तक कह दिया था। दिल्ली सर्विस बिल के खिलाफ भी वो सबसे तेज आवाजों में से एक थे। उनके भाषण अक्सर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते थे। तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, करियर का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। एक के बाद एक विवादों ने उनके इस बढ़ते कद पर ब्रेक लगा दिए। अगस्त 2023 उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। मामला जुड़ा था दिल्ली सर्विस बिल से। उन पर आरोप ये लगा कि उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए कुछ एमपीएस के नाम उनकी इजाजत के बिना ही प्रपोज कर दिए। अब ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन था। उन्हें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यानी सदन के विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और आखिरकार 115 दिन बाद एक माफीनामे के बाद उनका सस्पेंशन खत्म हुआ। लेकिन ये उनके पार्लियामेंट्री करियर पर एक बड़ा धब्बा था। और फिर अप्रैल 2024 में एक और बड़ा झटका लगा। खुद उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को यह भी कहा कि चड्ढा को पार्टी के कोटे से बोलने का टाइम न दिया जाए। मतलब साफ था, ये एक तरह से संसद में पार्टी की सबसे बुलंद आवाजों में से एक को खामोश करने जैसा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा हुआ क्यों? अचानक पार्टी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? देखिए, जो खबरें हैं उनके मुताबिक इसके पीछे कुछ वजह बताई जा रही हैं। एक तो ये कि जब पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो उस पर चड्ढा का रिएक्शन उतना जोरदार नहीं था जितनी पार्टी उम्मीद कर रही थी। और दूसरी वजह, पार्टी के अंदर कुछ लोगों को लगने लगा था कि वो अब सिर्फ एक वफादार कार्यकर्ता नहीं रहे, बल्कि अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पहचान बना रहे हैं। तो एक शानदार प्रोफेशनल करियर, पॉलिटिक्स में एक तूफानी एंट्री, ऐतिहासिक जीतें, और फिर अचानक साइडलाइन। राघव चड्ढा आज वाकई एक पॉलिटिकल चौराहे पर खड़े हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये उनके करियर में सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉज है या फिर एक फुल स्टॉप? क्या वो पार्टी में अपनी जगह दोबारा बना पाएंगे या फिर कोई नई राह तलाशेंगे? खैर, इस टेक्नोक्रेट से नेता बने युवा चेहरे का भविष्य क्या होगा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। और ये सवाल कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के अनिश्चित स्वभाव को भी दिखाता है।